Start record. Okay, today we are going to study कि how can we solve two linear equation. So that's why the chapter is based on pair of linear equation. Means we are having two linear equation. For example, we are having one equation 2x plus 3y minus 7 equals to 0 and other equation 3x plus 4y minus 10 और plus 10 equals to 0. So there are two equation. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करना मीन्स फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, और वो जो दोनों वैल्यू है वो इस इक्वेशन को भी और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू फाइंड टू वैल्यूज दैट सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन. मतलब x और y की ऐसी कॉमन वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे. इसके दो मेथड है. वन मेथड इज बाय ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड में फर्स्ट यू नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन लाइक दिस. ग्राफ तो आई थिंक एवरीवन यू ऑल नो हाउ टू ड्रॉ ग्राफ. एंड फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे लाइक दिस. तो जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके जो वर्टेक्स होंगे उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे दैट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. ठीक है, तो ये मेथड तो यू ऑलरेडी नो, हमने कल भी एक क्वेश्चन किया था. आज हम पढ़ेंगे कि बिना ग्राफिकल मेथड के, विदाउट यूजिंग ग्राफिकल मेथड, हाउ कैन यू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन. ठीक है, देयर आर मैनी मेथड्स, मैनी टाइप्स बोल सकते हो. फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. Substitution method you can write in your notebook also. First is substitution method. Substitution method is very easy. For example, you are having two equation and by substitution method you need to solve these two equation. How can you solve? First write the first equation. ये हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी. क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन? 2x plus 3y minus 7 equals to 0. Okay, then we will write द सेम इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x. तो इसी इक्वेशन को x के इक्वल्स टू में ले जाओ. तो क्या बन जाएगा? 2x इक्वल्स टू माइनस 3y प्लस 7. सब कुछ राइट साइड ले जाओ, x के इक्वल कर दो. तो x इक्वल्स टू माइनस 3y प्लस 7 डिवाइड बाय 2. राइट, तो हमने क्या किया, इस कोई भी एक इक्वेशन हमने चूज करी और उस इक्वेशन को x के इक्वल ले गए. राइट, देन उस x की वैल्यू जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में. ओके, सबसे पहले क्या किया, कोई भी यू कैन चूज एनी वन ऑफ द इक्वेशन. एक इक्वेशन चूज करी, लेट सपोज मैंने ये इक्वेशन चूज करी, वहां से x की वैल्यू निकाली एंड देन वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू ऑफ x इन द सेकंड इक्वेशन. तो 3 इंटू एक्स है ना, तो x की प्लेस में हम ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. x की क्या वैल्यू आई थी जो फर्स्ट इक्वेशन से आई है, that is minus 3y plus 7 upon 2, right, plus 4y plus 10 equals to 0. अब just you need to solve this equation. It will be minus 9y multiply हो जाएगा, 3 multiply minus 3 minus 9y plus 21 upon 2 plus 4y plus 10 equals to 0. You can take LCM. 9y plus 21 plus 8y प्लस 20 अपॉन 2. ये जो डिवाइड में 2 है वो राइट हैंड साइड जाके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 बना देगा. तो ये आ जाएगा माइनस 9y प्लस 8y माइनस 1y, मतलब माइनस 1 y, दैट मीन्स माइनस y प्लस 21 प्लस 20 इज 41 इक्वल्स टू 0. ये 2 कहाँ गया? जब 2 को हमने राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई किया वो 0 बन गया. तो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 41, माइनस से माइनस कट गया एंड y इक्वल्स टू 41. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y. अब x की कैसे निकाले? दिस इज द वैल्यू ऑफ y. तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन दिस, जो आपने x निकाला था फर्स्ट इक्वेशन से, या किसी भी इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर सकते हो, या फिर जो तुमने x की वैल्यू निकाली थी माइनस 3y, x कितना था फर्स्ट इक्वेशन से, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. ठीक है, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू 41 प्लस 7 अपॉन 2 एंड इट बिकम्स माइनस 41 टाइम्स 3
123 plus 7 upon 2, and this will be minus 123 plus 7 minus 116 upon 2, 5, 8. तो x की वैल्यू आ गई -58. This is how you can find the value of x and y by the method of substitution. तो this is substitution method. सिंपल सी चीज है, दो इक्वेशन होगी, किसी भी इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो और वो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो. ठीक है, जरूरी नहीं है x की निकालना, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो, तो किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो. ओके, नाउ डू द सेम क्वेश्चन बाय दिस मेथड. डू दिस क्वेश्चन. 2x minus 3y equals to 2. 4x minus y equals to 3. Do this question by the method of substitution. Same question we will do by method of elimination. This is the second method to solve the two equation. This is very very important method, क्योंकि हम यही method use करेंगे, तो इसको ध्यान से समझना. The same question, 2x minus 3y equals to 2 and 4x minus y equals to 3. तो this question we will solve by the method of elimination. ध्यान से समझना. Elimination method नाम से पता चल रहा है we are eliminating either x और y. तो हम इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, हम x या y को एलिमिनेट करेंगे. ठीक है, एलिमिनेट करने के लिए या तो x के कोफिशिएंट इन दोनों के अंदर या y के कोफिशिएंट सेम करने हैं. ये जो दिख रहे हैं x के कोफिशिएंट या फिर y के कोफिशिएंट, वी नीड टू मतलब दोनों को सेम करना है. तो वो कैसे करेंगे, या तो पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो. देखो, इफ आई मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 2, तो वो क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा, जो कि सेकंड इक्वेशन में भी 4x है. तो या तो हम x के जो कोफिशिएंट्स है दोनों इक्वेशन के सेम करने हैं या फिर y के, ताकि दोनों के दोनों कट जाए. कैसे, ये देखो, फर्स्ट इक्वेशन को तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन. सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 1 बाय 2. बाय 2 से फर्स्ट इक्वेशन को क्यों मल्टीप्लाई किया है, ताकि जो फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट है और सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट दोनों के सेम हो जाए. सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 4 है, तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, लेकिन मुझे उसको भी 4 बनाना है, दोनों के सेम होना चाहिए कोफिशिएंट. ठीक है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, उसको 4 बनाने के लिए आई नीड टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 2. राइट, तो कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 4x माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 6y. फुल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, पूरी इक्वेशन को. 2 मल्टीप्लाई 2 4. राइट, एंड सेकंड इक्वेशन को हम एज इट इज लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन को नहीं छेड़ेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे. अब इन दोनों इक्वेशन को वी विल सब्ट्रैक्ट. तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. राइट, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से ही एलिमिनेट हो जाएगा, एक कट जाएगा. सब्ट्रैक्ट करना आता है, 8th क्लास में सीखा होगा, दो पॉलिनोमियल्स को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस. जिसको नहीं आता वो पूछ सकता है, आई विल एक्सप्लेन अगेन. ठीक है, साइन चेंज कर देते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस. तो ये कट गया, क्यों, क्योंकि एलिमिनेट हो गया, कोफिशिएंट दोनों के सेम है. 4x माइनस 4x कट जाएगा, 0 बचेगा, माइनस 6y प्लस y, इट विल बी माइनस 5y. ओके, 4 माइनस 3 इट विल बी 1. तो y इक्वल्स टू माइनस 1/5. सी, पहली इक्वेशन हमने सब्स्टिट्यूशन से किया, आंसर सेम आएगा. तो आंसर में मैटर नहीं करेगा, यू कैन यूज एनी मेथड, लेकिन इफ यू यूज दिस मेथड, गलती होने के चांसेस भी कम है और जल्दी भी होगा. अभी तुम्हें ये नया मेथड लगेगा, थोड़ा सा लगेगा कि मुश्किल है या फिर नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो दिस इज द इजिएस्ट मेथड ऑफ ऑल. ओके, तो y की वैल्यू आ गई -1/5.
दोनों से सेम वैल्यू आएगी। अब ये जो y की वैल्यू आई है, तुम किसी भी इक्वेशन में 1 में या 2 में या जो तुमने मल्टीप्लाई करके आया है उसमें, किसी भी इक्वेशन में यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ y टू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देती हूँ क्योंकि वो छोटी सी इक्वेशन है, आसान हो रहेगा। तो 4x minus y equals to 3 and it becomes 4x minus y की जगह आ गया minus 1/5 equals to 3, 4x plus 1/5 equals to 3, 4x equals to 3 minus 1/5, 4x equals to 5 times 3 15, 15 minus 1 14, 14 by 5, x equals to 14 by 5 minus 4, it will be 14 minus 20 minus 6 by 5, x की वैल्यू हो गई minus 6 by 5। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज, सॉरी माइनस नहीं होगा, डिवाइड होगा, 1 सेकेंड। 4x है तो 4 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये नीचे जाएगा तो x इक्वल्स टू 14/20 एंड इट विल बी 7/10। तो ये आ जाएगा 7/10, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। कुछ नहीं करना, या तो x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट सेम करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, y की या x की वैल्यू निकालो और वो वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। ये देखो, ये हमने सब्स्टिट्यूशन से करा था, सेम वैल्यू आई थी। एंड दिस क्वेश्चन वी हैव डन विद द मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड वी आर गेटिंग द सेम वैल्यूज। सो दिस इज हाउ एलिमिनेशन मेथड इज डन। ओके, नाउ डू द second question. Do this question by the method of elimination. 7y plus 2x equals to 4, y plus 3x equals to 4। तुम दोनों इक्वेशन को भी 14 कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेट सपोज जैसे अगर यहाँ पे 5y होता, ठीक है, तो इसमें तुम सेव नहीं कर पाओगे। तो एक काम करो, पहली इक्वेशन को, जैसे तुम्हें x के कोफिशिएंट्स को सेम करना है, तो पहली वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी को 2 से, क्योंकि 6 कॉमन है, एलसीएम लेते हो अगर 2 और 3 का 6 आएगा। तो पहली वाली को 3 से कर दो, दूसरी वाली को 2 से कर दो, 6x आ जाएगा और इसमें भी 6x आ जाएगा। तो देयर आर many method to solve the question. Now do this question by the method of elimination. Do it now. -2 से नहीं करेंगे। In this question you are going to multiply the second equation, -2 से भी कर सकते हो, नहीं तो +2 से भी you can do। देखो तो इसमें फिर तुम सब्ट्रैक्ट मत करो, तो फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइंस चेंज होंगे, तो फिर वो तो इक्वलिटी नहीं होगा ना। सब्ट्रैक्ट मत करो ना, ऐड कर लो। सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट मत करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। 14 को ऐड करेंगे ना। हाँ हाँ राइट, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट मत करो, क्योंकि अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कटेगा नहीं। तो इन दिस क्वेश्चन व्हेन यू मल्टीप्लाई द सेकंड इक्वेशन बाय 2, देन तुम सब्ट्रैक्ट मत करो, ऐड करो दोनों इक्वेशन को, तो ये कट जाएगा, राइट, एंड इट बिकम 17x और ये आ जाएगा इक्वल्स टू में -2, राइट। and then you can substitute the value of this in either first or second equation. Okay, do it. मैम भेज दिया। This is your homework. ये दो क्वेश्चन है, you need to solve these two question by the method of elimination as well as substitution method. सब्स्टिट्यूशन का पीछे भी दिया था, वो भी वो भी करना है। कर लेना, ठीक है। मेन तो ये दोनों क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, प्लस एक बार ये क्वेश्चन और देख लो। अगर हमारा ये क्वेश्चन है 3x minus 4y plus 7 equals to 0 and 6x minus 8y plus 9 equals to 0,
इफ यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, तो तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 6x माइनस 8y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन विल बी द सेम। तो इस क्वेश्चन में अगर तुम एलिमिनेशन करोगे तो x भी कट जाएगा, y भी कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि नो सॉल्यूशन, क्योंकि x और y दोनों कट गया। तो इसमें ये मत सोचना कि तुमने कहीं गलती करी है, सीधा लिख देना नो ये सॉल्यूशन। पैरेलल है। नो सॉल्यूशन क्यों आया? क्योंकि दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो ऑब्वियसली कोई भी इसका सॉल्यूशन ही नहीं है, तो ऑब्वियसली x और y दोनों कट जाएगा, राइट? ये भी लिख लो। तो द लाइंस हैव पैरेलल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ही इसमें कट गए। a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, ठीक है। लेकिन अगर c1 by c2 के भी इक्वल होता तब तुम नो सॉल्यूशन नहीं लिखते, तब तुम लिखते मैनी सॉल्यूशन, द लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो दोनों केसेस में कट जाएगा x और y दोनों। लेकिन अगर ये भी सेम होता है, ठीक है, तब यू विल राइट कि a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2, तो मैनी सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन तभी सॉल्व करना है जब तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन हो, क्योंकि x और y की यूनिक वैल्यू आएगी ओनली इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ओके, तो ये दो जो क्वेश्चन है ये अपना सॉल्व करना घर से, और कल की क्लास से पहले पहले मुझे सेंड कर देना। ओके।